हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप सभी। एक नए ब्लॉग और एक नए दिन में आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, मेरी दिन की शुरुआत होती है पूजा पाठ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है और सूर्य महाराज जी अभी अभी जस्ट निकल ही रहे हैं आसमान से और मेरी यहाँ तब तक पूजा पाठ कंप्लीट हो जाती है। तो पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले अब तन्नू के लिए टिफ़िन पैक करूँगी और टिफ़िन तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए जल्दी जल्दी से फटाफट से मैं 2 पराठे बना दी हूँ। और पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है वो कल की कटी हुई थी फ्रिज में, तो उसे मैंने निकाल के हल्के मसाले के साथ उसे मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे तन्नू का जो है टिफ़िन बॉक्स उसको भी मैंने तैयार कर दिया है। और ये जो मैं पराठे और सब्ज़ी बनाई हूँ उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी से तन्नू को स्कूल भेजना रहता है ना, तो सारा घर का काम करते करते थोड़ा सा तो जल्दी जल्दी हो ही जाता है। तो यहाँ पे तन्नू तैयार होके स्कूल जा चुकी है। उसके बाद अब मैं पूरी शांति से अपने घर का काम जो है वो जो बच्चे काम है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और अब मेरी चाय यहाँ पे बनेगी क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो कोई चाय पानी वगैरह नहीं पीती हूँ क्योंकि जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक मैं चाय या पानी कुछ भी नहीं लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठने का और जल्दी जल्दी उठ करके सारे काम निपटाने का, और सारे काम जब निपट जाते हैं घर का काम जो होता है वो उसके बाद ही चाय पानी में लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई है और चाय के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले ली हूँ मुरमुरा, जिसे हम लोग मुरही बोलते हैं। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और घर का सारा काम मेरा हो चुका है। तन्नू को स्कूल में भेज दी हूँ और टिफ़िन उसका पैक कर दी। जैसे कि कल मैं सब्ज़ी जो कट की थी वो ज़्यादा हो रहा था तो मैं उसी से निकाल करके थोड़ा सा फ्रिज में रख दी थी, तो वो सब्ज़ी थोड़ा बची हुई थी तो मैं सोची कि चलो आज उसे बना करके फटाफट से उसका टिफ़िन मैंने पराठे के साथ और हरी सब्ज़ी मैंने पैक करके टिफ़िन में दे दिया। तो तन्नू स्कूल जा चुकी है। जितना पराठा मुझे बनाना था, जैसे उसी के लिए मुझे बनाना था तो सिर्फ उसी के लिए मैं आटा लगाई थी। और क्योंकि रात को मैं उड़ीद पानी में भिगो करके रखी थी, उसे मुझे उसका रेसिपी बनाना था। तो चलिए उड़ीद में भिगने दी हूँ, अभी उसे मुझे पीसना है और क्या बोलते हैं दही वल्ला तैयार करना है। तो हम लोग जो घर में बच गए हैं मेंबर्स में, मेरा देवर और मेरे हस्बैंड, तो उन लोगों के लिए बनाना है। और जब तक तन्नू आएगी तो उसके लिए भी रख देंगे क्योंकि तन्नू को भी दही बड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ, घर की झाड़ू पोछा धोना पोछना जो भी होता है वो सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मैं जल्दी ही उठती हूँ और जल्दी उठने के बहुत ही फ़ायदे हैं। इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ और घर का सारा काम पहले निपटाती हूँ। नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद घर का मतलब जो किचन है किचन के काम में लग जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे मेरे दोनों बड़े हो गए हैं और अब मुझे ऐसा नहीं है कि उसे तैयार करवाना है, खुद से तैयार हो जाते हैं, बस मुझे टिफ़िन पैक करके देना होता है टाइम से। हमारा हो चुका है अब तक। तो चलिए मैं दिखाती हूँ घर का जो साफ़ सफाई का काम है वो मैं किस तरह से निपटा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बालकनी और यहाँ पे कुछ मैं प्लांट्स लगा करके रखी हूँ। और ये जो प्लांट्स है वो सेक्युलेंट्स प्लांट है और ये छाया में बहुत ही अच्छा से ग्रो हो जाता है, तो इसे मैं छाया में रखी हूँ। और यहाँ भी मैं पानी से धो दी हूँ, सुबह के टाइम में धोना पोंछना तो लगा रहता है। तो इस तरह से देख सकते हैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो घर का जो भी काम होता है वो सारा मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो घर का काम जो होता है रूटीन से हो जाता है और फिर कोई काम के लिए जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता है, आराम से आप कर सकते हैं। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रात को मैं भिगो करके रखी थी उड़ीद और ये अब फूल चुका है, भीग चुका है अच्छे से, तो इसका मैं बनाऊँगी दही बड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लूँगी अच्छे से।
तो यहाँ पे देखिए इसमें मैं डाल दी हूँ मिक्सर जार में। अब इसे मुझे पीस लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा उड़ीद है वो अच्छे से मैंने पीस लिया है और इसे एक अलग बर्तन में मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारा दही वड़ा बने वो फूले फूले और सॉफ्ट सा बने। तो यहाँ पे देखिए फेंट करके मैंने रख दिया है और अब मैं चढ़ाऊँगी जो तेल का कढ़ाई होता है वो, और उसमें मैं फिर इसे तलूँगी। और यहाँ पे देखिए दही जो है, इसमें दही वाला में तो दही लगता ही है, तो दही को भी मैं फेंट करके रख ली हूँ क्योंकि तेल गरम होने में भी टाइम है। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है और बड़े को मैं यहाँ पे बना करके डाल ही रही हूँ। तो इस तरह से राउंड शेप में मैं डाल रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका होता है, पकोड़े की तरह इसे छान दो, तल दो। तो हमारा जो दही बड़ा है का पकोड़ा है वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा दही वल्ला जो है वो सॉफ्ट सा एकदम मुंह में घुल जाने वाला दही बड़ा बनके तैयार हो चुका है। और इसमें मैंने जो मसाले लगते हैं वो मैंने डाल दिया है। तो फाइनली हमारा नाश्ता हो चुका है। उसके बाद जो बर्तन वगैरह सारा गंदा हुआ था उसको मैंने सिंक में डाल दिया है। उसके बाद फिर से एक बार मैं किचन को साफ़ कर दे रही हूँ। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब हमारा किचन साफ़ रहता है और क्लीन रहता है ना, तो हमें काम करने में बहुत ही सुकून मिलता है और काम करने में मज़ा भी आता है। तो चलिए यहाँ पे किचन का काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर दिया है। और मैं तो सोच रही थी कि खाना बनाने के बाद ही बर्तन को धोऊं, बट फिर मन में आया कि सिंक में ऐसे पड़े पड़े बर्तन 2-3 घंटे हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर जब खाना बनाने के बाद बहुत सारा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरह से मैं सोची कि चलो जितना भी बर्तन है वो उसको मैं पहले साफ़ कर देती हूँ, धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं धो दे रही हूँ। और मन ऐसा होता है ना कभी कभी कि काम करने का मन करता है कि हाँ क्लीन कर दूँ, कभी कभी मन नहीं करता है। तो इस तरह से कई बार मेरे साथ होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन को मैंने धो दिए हैं। उसके बाद सिंक को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि बर्तन धोने के बाद जो हमारा काम होता है वो सिंक को अच्छे से रगड़ करके साफ़ करने का होता है। तो फाइनली यहाँ पे बर्तन हमारा धुल चुका है और यहाँ का काम हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। अभी किचन का काम 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद ही मैं फिर खाना बनाऊंगी। तब तक यहाँ पे देखिए मैं कुछ देर के बाद बाहर आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कौन सी प्लांट्स में क्या क्या जो है वो कमियाँ है। क्योंकि अगर मैं घर में प्लांट्स लगा करके रखी हूँ तो उसका देख रेख भी करना हमारा ही काम होता है। तो इसमें ना मिट्टी जो है वो काफ़ी सूख गया है, देख सकते हैं। तो इसमें मिट्टी की गुड़ाई करना है सारे गमले में। तो एक दिन टाइम निकाल करके ये काम हमें करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है मदर प्लांट्स और इनके बेबीज़ निकल चुके हैं। बेबीज प्लांट जो है मदर प्लांट्स के वो तो काफ़ी मिट्टी यहाँ इसमें सूख चुका है। तो इसकी गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है बीच बीच में, तभी हमारा जो प्लांट होता है वो हेल्दी बना रहता है और अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये सैकुलेंट्स प्लांट है और मदर प्लांट की ही एक वैरायटी है ये, और इसके पत्ते से भी ये ग्रो अच्छे से हो जाता है। और ये देख सकते हैं फैन प्लांट है शायद,
नाम तो अच्छे से नहीं पता है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट मुझे जहाँ तक लगता है फैन प्लांट है। और इसमें कांटे काफ़ी नुकीले हैं, देख सकते हैं, मेरे हाथ में भी लग गया था। तो ये देखने में तो काफ़ी सुंदर है, बट ये इसमें कांटे हैं ना, तो थोड़ा सा बच करके इसका देख रेख करना होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी गुड़ाई करना होता है ना। तो ये देखिए हरा धनिया जो मैंने लगाए थे वो काफ़ी ग्रो हो चुका है, और डेली चटनी बनती है, बट कितना ही खाएं। और ये देखिए एरिका पाम है, जो अभी ठंड के मौसम में इसके पत्ते हैं काफ़ी ख़राब लग रहे हैं देखने में। तो इसका भी मुझे जो पत्ता सूख गया है उसको मुझे हटाना है, इसकी मिट्टी भी गुड़ाई करना है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, बीच बीच में हमें देखना ही पड़ता है। उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे देख सकते हैं कल का लाया हुआ था ये टमाटर और हरा मिर्च। तो इसको मैं अच्छे से निकाल करके नहीं रखी थी, तो अब मैं निकाल दे रही हूँ। साथ में उधर मैंने दाल और चावल चढ़ा दिया है। और एक फ्रेंड्स का मेरे ब्लॉग पे कमेंट आया था कि दीदी आप डेली दाल बनाती हो। तो हाँ डियर, मैं डेली दाल बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा है ना कि सब्जी चावल जिस दिन मैं बना दूँ उस दिन सभी का क्वेश्चन यही रहता है कि दाल नहीं बनाई है, दाल नहीं बनाई है। क्योंकि जबकि पता है कि दाल मैं नहीं बनाई हूँ, अगर दाल बनाती तो थाली में तो ज़रूर लगाती, बट फिर भी पूछते हैं कि ऐसा है ना कि दाल के बिना मेरे घर में कोई खाना नहीं खाता है, तो दाल हमें डेली बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मिर्च का जो डंडल है उसको मैंने हटा दिया है। तो एक छोटी सी टिप्स है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। मिर्च का अगर आपको अधिक दिनों तक फ्रेश और अच्छा रखना है तो उसका जो डंडल है उसे हटा दें और धो करके अच्छे से पानी को सुखा दें, फिर उसे रख दें। तो ये काफ़ी दिनों तक हरा भी रहता है और काफ़ी दिनों तक चलता है, गलता नहीं है। क्योंकि मिर्च में अगर डंडल रहता है ना तो वो गलने का जो चांस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है वो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के थ्रू बताते रहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी टिप्स अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसी तरह ब्लॉग में। और मैं इसी तरह से किचन से रिलेटेड जो टिप्स होती है वो बताते रहूँगी। उसके बीच में तन्नू आ गई थी, तो तन्नू को दही भल्ला मैं निकाल करके, दही बड़ा को निकाल करके मैंने दे दिया है। और यहाँ पे सब्जी को भी मैंने कट कर लिया है, सब्जी हमारी बन गई है। लगभग हमारे यहाँ बातों बातों में खाना बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स दोपहर का खाना हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे तन्नू के लिए मैंने निकाल दिया है, उसको मैं दे देती हूँ। तो खाना पीना खाने के बाद बर्तन उर्तन धुल चुके हैं, किचन हमारा पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया और जो भी काम था वो थोड़ा निपटाई हूँ अपना। उसके बाद देख सकते हैं अभी शाम के बज गए हैं 4, तो 4 बजे से फिर से मैं लग चुकी हूँ कामों में। तो यहाँ पे देख सकते हैं चावल और आटा का जो डब्बा है उसको मैंने धो करके रखा था। तो ये सूखा नहीं था तो उसमें मैं सुबह के टाइम में मैं नहीं डाली, बट अब सूख चुका है। तो जब खाली हो जाता है ना चावल और आटे का डब्बा तो मैं धो देती हूँ निकाल करके, और फिर से मैं चावल के बोरे को मैंने खोल लिया है, फिर मैंने डाल दिया है। तो ये जो चावल की बोरा है ना वो उसमें जो भी जितना भी केजी आता है 25 केजी का है। तो ये 25 केजी पूरी इसमें जो चावल का डब्बा है उसमें आता नहीं है, कुछ बच जाता है। तो उसको मैं बोरा में अभी रख दी हूँ फ़िलहाल। जब हम कोई डब्बा को मैं खाली करूँगी फिर मैं उसे रखूँगी। तब तक यहाँ पे देखिए आटा का जो पैकेट है उसको भी मैंने खोल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें मुझे डालना है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो गेहूं को ला करके पिसवाते हैं फिर आटा बनाते हैं गेहूं का। तो उस तरह से मैं नहीं करती हूँ, पैकेट का आटा ही मेरे घर में आता है तो वही उसी का मेरे घर में रोटियां बनती है। तो यहाँ पे बाहर से मैं कपड़े जो ले कर के आई थी वो
उसको मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और हमारे यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा जो ठंडा है बहुत ही कम होने लगी है। और मैं सोच रही हूँ ना कि अब जो गर्म कपड़े हैं बहुत ही जो जिनके सभी के तो 2-4 तो रहते ही हैं, वो उसमें से सोच रही हूँ कि कुछ गर्म कपड़े मैं धुल करके रख देती हूँ, क्योंकि एक ही बार तो हो ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे से रखने से क्या होता है ना, काम में आसानी हो जाता है रखने में। तो यही होगा, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी शॉल है और इसको भी मैं धो दी हूँ, ताकि इसे मैं रख दूँगी, क्योंकि अब मोटे शॉल का ज़रूरत अब नहीं है। काफ़ी धूप हमारे यहाँ पे होने लगी है, ठंड भी बहुत ही कम होने लगा है। तो चलिए, कपड़े यहाँ पे मेरे सारे फोल्ड हो चुके हैं, अब इसे स्थान पे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, हो गई है शाम, और शाम के टाइम में हमारे यहाँ पे आसमान में कुछ इस तरह से व्यू है। देख सकते हैं डूबते हुए सूरज की लालिमा पूरे आकाश में छाई हुई है। मार्केट में बल्ब जल चुका है, लाइट्स जल चुकी हैं, और हमारे घर के सामने का व्यू कुछ इस तरह से था। और शाम के टाइम में तुलसी पीड़ा के पास दिया ज़रूर रखना चाहिए जला करके, तो वो भी काम मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद शाम हो चुकी थी, तो चाय तो बनता है बनाना, तो यहाँ पे चाय मेरी बन रही है, देख सकते हैं। तो इसी शाम की चाय के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।